Hello everyone, today we are going to do chemical bonding and molecular structure. These are the contents we are going to study and this is the NEET syllabus. You can take the screenshot also. So let's start the introduction without wasting any time. Right, so introduction. एक फोर्स, एक टाइप ऑफ फोर्स जो दो एटम्स को या दो आयन्स को इकट्ठा रखे, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। मीन्स कोई दो केमिकल मॉलिक्यूल्स को, दो एटम्स को जोड़ के रखना। ठीक है, अब बॉन्ड्स की बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड है ना, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड्स की बात करें अगर, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स। लाइक मान लो पहले तो बॉन्ड बनता कैसे है। हो सकता है किसी एटम ने अगर बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कोई हो सकता है गेन कर ले, कोई हो सकता है शेयर कर ले। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि जो तो लूज कर रहा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रो। ठीक है, और एलिमेंट्स के पास बहुत कम टेंडेंसी होती है लूज और गेन करने की, एंड वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब समझाती हूँ, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन रहे हैं तो मेटलिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं डिटेल में। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, मैं को समझा देती हूँ एक बार। मान लो Na है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है और Na प्लस में आता है। ठीक है, क्लोरीन है जो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये क्या बना लेता है, Na के साथ कंपाउंड यानी कि बॉन्ड यानी कि NaCl। देखो N ये बनता कैसे है, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और आपस में क्या बन गया, बॉन्ड। डन। चलो, क्या फैक्टर्स आयनिक बॉन्ड बनने के लिए? स्पेशली जिसको एटम को लूज करना है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, जिसको गेन करना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अफिनिटी हाई होनी चाहिए, एंड जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को अगर जुड़ना है, बॉन्ड बनाना है, तो उनकी जो लेटिस एनर्जी है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले टिक कर रखे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है कि आयनिक कंपाउंड्स हमेशा आयन्स में होंगे, मॉलिक्यूल में नहीं होंगे। तो कॉमन सेंस है, स्टेट आयन है तो सॉलिड स्टेट ही होगी जनरली। ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये उन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। जैसे पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K कितना है, 80। ऐसे ही अगर पानी की बात करूँ तो 80 है तो उसमें घुल जाएगा वो आयनिक कंपाउंड। बट अगर मैं बेंजीन की बात करूँ या मैं बात करूँ ईथर की, तो ये उसमें नहीं घुलेगा। क्यों? बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पानी कैसा है, ये अच्छा है, तो कैसा पानी है, ये पोलर सॉल्वेंट है। कैसा, पोलर। पोलर कैसे है वैसे, O का O 2H लेता है तो 2H पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया H पे, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन होकर क्या बनता है, पानी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाई होता है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हाई हैं। कंडक्टिविटी की बात करें, अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसी भी स्टेट में कर सकते हैं, एक्वस में भी कर सकते हैं, एज वेल एज मॉल्टन में भी कर सकते हैं। कंडक्टिविटी हो गया, देन इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर, क्योंकि एक्वस में भी कर पा रहे हैं, मॉल्टन में भी कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, रिजिडिटी मतलब हार्ड नहीं होते हैं, डायरेक्शंस इनकी नहीं होती हैं, आइसोमेरिज्म इनके अंदर नहीं होती है, तो इनको बनने के लिए लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा वाली चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन बेसिकली इसमें क्या बताया है कि जो ग्रुप 1A के मेटल्स हैं यानी कि लाइक हाइड्रोजन और लिथियम मेनली, ठीक है, वो ग्रुप 7A या फिर ग्रुप 6A या 5A, मतलब अरे नाइट्रोजन फैमिली
सल्फ ऑक्सीजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली, तीनों की फैमिलीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सेकंड में वही सेकंड ग्रुप के मेटल्स, मतलब वो बेरिलियम, बेटा मांगे, कार स्कूटर वाले, वो किससे मांग सकते हैं? अगेन सेम NOF फैमिली से। ठीक है, थर्ड में बता रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा है वो भी इनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पी ब्लॉक के लोअर एलिमेंट्स हैं जैसे कि SN, TI, PBF, ठीक है, इसको याद रख लो, पाबी सेंटी है, पाबी सेंटी है। तो क्या है, ये भी 7th और 6th ग्रुप के साथ कंपाउंड्स बना सकते हैं। लाइक Cl 7th का है, पाबी ले लो, पाबी ने क्या किया, बाहर एक Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, एक भी नहीं 2 के साथ बना लिया। ठीक है, तो PbCl2 की फॉर्मेशन ऐसे मतलब आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल गया, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक था, दोनों आपस में मिल गए, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे। ठीक है, अगर CO2 की बात करें, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इसके साथ शेयर कर लिए, डबल बॉन्ड बन गया, दो कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके भी 5 पूरे, इसके भी 5 पूरे, मतलब अपना ऑक्टेट, यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है। फिर आता है कि नॉन पोलर कोवलेंट। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन सा होता है, पोलर कौन सा होता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कोई भी 2 एटम के साथ मिलता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम। ऐसे 2 एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दैट इज नॉन पोलर। लाइक Cl आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, 2.2 पॉइंट समथिंग, ऐसे O2। ठीक है, अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, लाइक एक ये है, एक ये है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनकी होगी, लाइक N है और H3 है, NH3, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, H2 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इनके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये आयोनिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कम होता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये बैड कंडक्टर, सॉरी इनसॉल्युबल हैं पानी में, क्योंकि बट पानी में इनसॉल्युबल हैं पर नॉन पोलर वालों में सॉल्युबल है, लाइक बेंजीन एंड ईथर। कंडक्टिविटी ये बैड कंडक्टर्स हैं क्योंकि इसके पास आयंस नहीं है। स्ट्रक्चर इनका हार्ड है, डायरेक्शनल है एंड आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आयोनिक का बिल्कुल उल्टा कर दोगे तो कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, फिर आता है कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव या डेटिव बॉन्ड होता है इसके अंदर सिर्फ एक बंदा शेयरिंग करता है। ठीक है, मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, सिर्फ वाइफ ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, हस्बैंड अपना कोई कंट्रीब्यूशन वाइफ की तरफ नहीं दे रहा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। तो देखो NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये अगर मान लो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, पर हाइड्रोजन ने क्या इसको कुछ दिया नहीं, इसने सिर्फ अपनी खाली डुप्लेट में इसको भरवा लिया। ठीक है, तो क्या बन गया ये NH4 पॉजिटिव। सिमिलरली एग्जाम्पल हो रहा है H2 है, O के पास लोन पेयर है, इसने एक और H के साथ रिएक्ट किया, इसके डुप्लेट के अंदर अपने लोन पेयर दे दिया, H ने कुछ दिया नहीं, पर कंपाउंड बन गया H3 और पॉजिटिव। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही साइड से शेयरिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो होता है डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो ले रहा होता है वो होता है एक्सेप्टर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास H2 ने H3O दिखा दिया, NH4 दिखा दिया, SO3 और H2SO फिर वैसे बनता है। SO2 ने जब ऑक्सीजन के खाली डब्बे में अपने इलेक्ट्रॉन, सल्फर ने एक लोन पेयर डाला। हेलो, हाँ जी, की कर रहे हो? पढ़ाई।
थल्ले ही है। ऊपर। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके तो बस मैं वैसे ही पूछे से। ठीक है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसने दे दिया इसको, तो ये क्या बन गया SO3। ओ ने कुछ दिया नहीं। ऑक्टेट रूल यानी कि फेल हो जाता है कई बार, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने जाते हैं। क्यों यार? BCl2 है इसके पास, अब इलेक्ट्रॉन ही 4 थे, 1 2 3 4, 4 थे। हाँ 4 है, नहीं है 4, 2 है, क्योंकि तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हीलियम, मैं लिख तो सही रही हूँ, साफ साफ लिखती हूँ। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? हीलियम 2s2। तो देखो बेरिलियम, एक इधर एक इधर, इधर से Cl इधर से Cl, ठीक है। तो Cl ने एक दिया अपना, इसने दिया, तो इसके पास कितने हो गए टोटल? 4 हुए, 8 तो नहीं हुए ना, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। PF3 की बात करें, बोरोन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 3 फ्लोरीन तो कर लिया उसने रिएक्ट, फिर इसके 6 हुए, 8 तो हुए ही नहीं। ऐसे ही PCl5 एक देख लो, और 5 होते हैं इसके पास। यार ये मोटी मोटी डॉट लगा दो, पेन मोटा कर लो एक बार। ठीक है, इधर Cl 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 चाहिए थे 8, अब कितने हो गए? 10। ऐसी IF7 इसके 5 1 2 3 4 5 6 7, सातों में फ्लोरीन है। तो देखो 7 तो इसके खुद के, और 7 जो इसने शेयर किए, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए कितने? 10। तो जिसके कम होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट, जिसके पास ज़्यादा होते हैं उसके पास हम क्या बोलते हैं? उसको हाइपर वैलेंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है सडन व्यू या फिर सिंगलेट लिंकेज। सडन क्या कहता है कि ऑक्टेट रूल कभी भी वायलेट नहीं होता, कभी भी वायलेट नहीं हो सकता। पर कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है ना, जो वो कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती अकेली, उसके अंदर कुछ और तरह की बॉन्डिंग भी हो सकती है। जैसे मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो, सिर्फ थोड़ी 2 के 2 हों। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जैसे PCl5 आप बता रहे हो मुझे, यहाँ पे 10 2 4 6 पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के, मतलब इसने ही डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। ये सिर्फ फॉस्फोरस ने शेयर करे हैं, क्लोरीन ने नहीं करे। कहने का उसका मतलब भावार्थ पावर्थ ये था कि कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने कितने चाहिए, माइनस जितने इसको इलेक्ट्रॉन की चाहिए। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास? 5, और इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने इसको? फॉस्फोरस को 3, तो 2, कितने? 2 कोऑर्डिनेट, ये 2 सिंगलेट्स बनेंगे, सिंगलेट्स इसको बोला है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में देखो क्या करते हैं, कुछ बहुत थोड़े कंपाउंड्स होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं, जैसे कि NO। NO नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 4 की, 4 की है, राइट और रॉन्ग? कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं, 7 है ना, तो 1s2 2s2 3p, 3p की 2p 2p 2 3 2p 3, तो ये तो हीलियम है, ये तो छेड़ेगा ही नहीं अपने, तो इसके 5 की 5 हो गए ना, सॉरी 5, और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया इधर, नहीं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है यार, 1 1 2, तो ये हाँ डबल बॉन्ड बन गया, 5 6 7 7 बने ना। तो इसने क्या किया? स्पीशीज नहीं बनने दी, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अरे कहने का मतलब ये है, मान लो ये तो लोन पेयर बना लेगा, तो ये अकेलू एक बच गया ना, दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? O2 ऑक्सीजन के एग्जाम्पल देते हैं, O2 एक माइनस है, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसने इस बॉन्ड बना लिया, ये लोन पेयर ये लोन पेयर ये लोन पेयर ये लोन पेयर, बचा कौन? अकेला ये। सो दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन
स्पीशीज। तो ये कुछ 4 एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी, गिनी चुनी एग्जांपल्स हैं 4 इसकी। तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हो NO2, ClO2, O2 माइनस एंड NO। क्लियर? चलो नेक्स्ट है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बॉन्ड लेंथ आ जाती है। मोटी मोटी चर्चा कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। लाइक कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम्स, इसके बीच में 1.34 एंगस्ट्रॉम्स, इसके बीच में 1.2 एंगस्ट्रॉम्स। तो जैसी बॉन्डिंग होती है उस हिसाब से ये आपका डिपेंड करता है लेंथ। अब सिंगल बॉन्ड है यानी कि दूर दूर होंगे थोड़ा, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। डबल बॉन्ड से थोड़ा क्लोज आ जाएंगे तो थोड़ा, और ट्रिपल बॉन्ड से बहुत ही क्लोज आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ और कम। ठीक है, एक तो फैक्टर ये है। आप बहुत से एग्जांपल देख सकते हो यहाँ से, मैं आपको मतलब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल से ही बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ HF, HCl, लाइक ये कॉमन क्वेश्चन बहुत कॉमन आ जाता है। HCl HIF भी आ रही है, मतलब HF HCl HBr हेलोजन फैमिलीज में ये कॉमन क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो इसमें से सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ऑब्वियसली जितना एटम का साइज बड़ा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो ये इसका ऑर्डर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आल्सो क्लियर। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड से छोटे होंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। अगर किसी में S कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मतलब अगर S कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है? बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ की दुश्मनी है किससे? S कैरेक्टर से। परसेंटेज S कैरेक्टर। एग्जाम्पल्स, कार्बन हाइड्रोजन में sp3 बॉन्डिंग है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें sp मतलब कंपाउंड लिया ना मैंने, ऐसे नहीं एग्जाम्पल्स ली। ठीक है, मैंने तीन एग्जाम्पल्स ली। CH बॉन्ड की, मान लो जिसमें किसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, किसमें sp2 है, किस पे sp है। जिसमें sp3 है मतलब सबसे कम S कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इसमें S कितना होगा? इसमें 25% होगा, इसमें 33% के करीब होगा, इसमें 50% होगा। तो सबसे S ज़्यादा सबसे इसमें, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम और इसकी इंटरमीडिएट रहेगी। क्लियर? तो ये बॉन्ड लेंथ वाला छोटू सा टॉपिक था जो हमें क्लियर हो चुका है। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या है बॉन्ड एनर्जी? एक मोल बॉन्ड बन रहा है, मान लो ये और ये एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एक मोल उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या उसको तोड़ने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और वो कंपाउंड क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, कम रिएक्टिव होगा। मतलब ये लिखा रखा है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना ज़्यादा स्टेबल, उतना कम रिएक्टिव। ठीक है, कंसेप्ट बूस्टर्स देख लो, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव एनर्जी बिटवीन 550 से 100 कैलोरीज। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। क्यों? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई से ज़्यादा होती है। इट इज़ अ फैक्ट एंड ए वेल नोन फैक्ट। बॉन्ड एनर्जी नंबर ऑफ लोन पेयर के साथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाती है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। होमोलिटिक की एनर्जी कम और हेटेरो की ज़्यादा होती है। क्यों? होमोलिटिक मतलब लाइक HH, हेटेरोलिटिक मतलब HCl, दो अलग है तो इनके बीच में एनर्जी कम होगी क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और पोलर वालों में ज़्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट सिग्मा और पाइज में डिफरेंसेस देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल।
सिग्मा पहले देखते हैं, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इसको जूम करूँ, पहले इसको देख लो। इसके अंदर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, यानी कि या तो दोनों एस में होगी, या तो दोनों पी में होगी, या तो एस या पी में होगी। क्लियर। देन है बॉन्ड एनर्जी है जो इसकी, बॉन्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर सिंगल क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी इसमें 80 कैलोरीज होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कम रिएक्टिव होते हैं, उनके पास कम डिस्टेंस होता है, ठीक है, और उनका साइज़ कम होता है बिकॉज उनके अंदर टॉर्जनल रोटेशन हो जाती है सिंगल बॉन्ड्स की वजह से। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड, कौन डिपेंड करता है, जिस सिग्मा बॉन्ड पे डिसाइड करता है। ऐसे ही पाई बॉन्ड के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, यानी कि दो या पी में होंगी या पी में होंगी, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड ऑर्बिटल होती है, एक अबव द स्पीशीज बनती है, अबव द स्पीशीज बनती है। इसको ना ऐसे बनाते हैं बेसिकली साइंटिफिक लोग, ठीक है। एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड की कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कितनी थी 80 किलो कैलोरीज, इसमें 65 रह गई है। क्लियर। जो पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को कम जोर से कम पकड़ सकता है, मतलब इतना जोर नहीं लगा सकता, तो वो इजी पोलराइजेशन हो जाती है। पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रांग होते हैं रादर देन सिंगल बॉन्ड। इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो थोड़े से हल्के से स्ट्रांग होते हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, तो रिएक्टिव होने से क्या डिस्टेंस कम हो जाते हैं, पास पास में जाते हैं, ठीक है। पाई बॉन्डिंग से अफेक्ट शेप में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बात कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर या फिर फजान्स रूल की या पोलराइजेबिलिटी की, सब कुछ मैं बता रही हूँ। जब एक कटायन एक अनायन को अप्रोच करता है, तो कटायन और अनायन आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। मतलब जो अनायन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो अनायन का, वो इस कटायन की तरफ आ जाता है। किसकी तरफ आ जाता है? कटायन की तरफ, और ये डिस्टॉर्शन हो जाती है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जो अब अनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ शेयर करता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। और अब कटायन क्या हो रहा है? पोलराइज, तो उस पावर, कटायन की पावर को क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। और अनायन क्या कर रहा है? खुद भी तो पोलराइज हो रहा है, कटायन को भी पोलराइज कर रहा है। आय हाय, समझ नहीं रहे तुमको, इतना मोटा करूँगी। देखो, कटायन क्या करता है? अनायन को पोलराइज करता है, उस पावर को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। जब अनायन टेंडेंसी कि अनायन जब पोलराइज होता है, जब पहले कटायन होता है तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, अनायन होता है उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, और इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पीपी, पंजाब पुलिस नहीं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अगर कटायन पोलराइज होगा तो पोलराइजिबिलिटी नहीं, पोलराइजिंग पावर। अनायन होगा तो पोलराइजिबिलिटी, पीबीटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। अब जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन मतलब अनायन जो करता है पोलराइजिबिलिटी, तो उतने चार्ज क्या होगा? कटायन का चार्ज इलेक्ट्रॉन अनायन के पास, अनायन के साथ जुड़ जाएगा, तो उनके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है ना वो कम हो जाएगा। क्यों? शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे इनके जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अच्छा, फिर पोलराइजिंग पावर किसकी थी? अनायन की। कटायन की। पोलराइजिबिलिटी किसकी थी? अनायन की। तो इससे क्या बनता है? इनके अंदर एक पोलर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कटायन अनायन आपस में इंटरेक्ट हुए और ये पोलराइज्ड आयंस थे, तो इनके बीच में जो क्या प्रॉपर्टी आई? पोलराइजिबिलिटी
ऑफ अनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन से क्या बना इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जितना छोटा कटायन होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। मतलब अगर LiCl और KCl की बात करूँ तो कौन ज़्यादा बड़ा कटायन है, के। कोवेलेंट ज़्यादा कौन होगा, छोटू वाला। क्लियर। सेकंड, जितना बड़ा अनायन होगा लाइक LiI है, LiBr है, LiCl है, LiF है, सबसे ज़्यादा जितना बड़ा कटायन होगा, अनायन होगा, उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो सबसे बड़ा कौन बनाएगा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, LiF। क्यों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना, क्यों, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा तो न्यूक्लियस पे होल्ड कम। न्यूक्लियस पे होल्ड सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली LiF का। बस अब थोड़ा सा रह गया हमारा। बात कर रहे हैं चार्ज की। कटायन लाइन पे, कटायन पे जितना चार्ज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनायन का ज़्यादा पास में आ जाएगा, इजीली स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूँ NaCl की, MgCl2 की या AlCl3 की, अनायन तो देखो सेम है। कटायन सबसे बड़ा कौन होने वाला बताओ, यस, AlCl3 इज द बिगेस्ट कटायन। तो ये बिगेस्ट है तो ये होगा ज़्यादा कोवेलेंट। और यही सेम बात है कि ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा इजी पोलराइजेशन, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर दो कटायंस के पास सेम साइज है, सेम चार्ज है, तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे आउटरमोस्ट शेल में, वो आयनिक होगा। लाइक Cu+Cl- की बात करें, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। और बात करें Na+Cl- की, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, ये धक्के से ही नोबल गैस बनी जा रहा है, ये तो बना रहा है ना खुद में। Cu की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है यार, 3D10 4s1, इस छोड़ा 10 हो गया कंप्लीट। Cl- ने अपना आर्गन बना ली, तो दोनों नोबल गैसेस आपस में जुड़ रही हैं। तो ये क्या है, इसके आप आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, देयरफॉर इट इज मोर कोवेलेंट बिकॉज ऑफ स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1, Na और H दोनों ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, पर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है 800 के करीब है और HCl का 114 माइनस में है। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, हाइड्रोजन की कुछ 2.1 होती है और Na की 0.93 होती है ना। क्यों, क्या जो NaCl है उसके दोनों में NaCl, इसकी कितने देख रहे हैं, 0.93 थी ना, इसकी होती है 3 के करीब, तो 3 माइनस 0.93 2.1 आता है अप्रॉक्स। HCl देखें तो 3 माइनस 2 अप्रॉक्स 1.9 आ जाता है वैसे तो, ठीक है। तो अब देखो ज़्यादा पोलर कोवेलेंट कौन होगा, मतलब जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा किसका है, ऊपर वाले का। तो NaCl क्या है, आयोनिक। HCl क्या है, पोलर। क्यों, गैस एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके डिफरेंस कम है और ये गैसेस इसमें कम करता है, एट रूम टेम्परेचर रहता है। जब इसको सॉलिडिफाई करते हैं गैस में ना, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर माइनस में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ व्यू फ्रॉम +1 पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। +1 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl कोवेलेंट है गैसियस स्टेट में, बट आयोनिक है एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब HCl का भी डिफरेंस निकाला था मैंने 0.9, कितना निकाला था HCl का 0.9। तो ये गैसियस स्टेट में मैंने वहाँ पे बताया आपको, जब इसको पानी में यानी कि पोलर नेचर में घोल दूंगी, पानी भी पोलर, ये खुद भी पोलर,
तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे क्या होगा, ये एसिड बनेगा इनके बीच में। और HCl क्या, आयन बन गया, पोलर बन गया ना, पोलर पोलर रिएक्ट करके तो एक पोलर बॉन्ड बनेगा, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड, पानी, पानी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कितना ओवरलैप है, ज़्यादा ओवरलैप है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है जो वो करता है एक्सियल ओवरलैपिंग, ऐसे ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है। पाई कैसा है, ये ऊपर साइड से करता है, सेंटर से नहीं करता। अगर मैं ये ग्रीन पेन से आपको एक्सियल दिखा रही हूँ, ये है सिग्मा और ये जो पर्पल वाला है ये पाई। तो बताओ कौन स्ट्रॉन्ग। एक्सियल ओवरलैप जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है साइडवेज से, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, देयरफॉर हमारा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। The compound containing coordinate bond. SO3 yes, O3 yes, H2SO4 yes, all of the above. Benzoic acid contain benzoic acid यानी कि C6H5 C double bond OH स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका मेरे को बेसिकली। छोटा कर देती हूँ, C6H5OH, C6 बनाते हैं पहले तो। यार ये मार्कर छोटा करना पड़ेगा एक तो। ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, मान लो ये C के साथ जुड़ा हुआ था। कलर बदलते हैं, कितने बॉन्ड बन रहे देखो, सिग्मा 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 सिग्मा। वही मैंने H तो बनाई नहीं। C6H5 है, इसके साथ दो H होंगे, 4 बॉन्ड पूरे हुए, 2 3, इसके साथ एक H होगा, इसके साथ 2 होंगे, अगेन 2 होंगे, 2 होंगे। अब गिनो कितने हुए, तो ये 2 सिग्मा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे गलत है स्ट्रक्चर, सी मैं बहुत छोटू से पेन से बनाती हूँ इसको। अब बना सही, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसा करते पहले पाई बॉन्ड कर लेते हैं। 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है 4, तो एक ही ऑप्शन मिल रही है, ये वन ऑप्शन तो है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन करने में गड़बड़ हो रही है ना, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा। यार देखो फॉर्मूला क्या है, C6H5 ओ शट, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। एक सी ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना, सॉरी डबल बॉन्ड। तो एक ये तो इसके तो 2 पूरे हैं ना, पहले से 2 3 1 आएगा यहाँ पे H, यहाँ पे भी 3 पूरे हैं, 1 H, अगेन अ सिंगल H, अगेन
इसके तो 3 पूरे हैं, सिंगल एच, अगेन अ सिंगल एच, और यहाँ पे तो पहले ही एक जुड़ चुका है। अब आया सही, 4 पाई बॉन्ड तो आगे थे ना। अब मैं पूछी को दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड फिर से कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14,4 दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो जाती है कई बार गड़बड़। ठीक है, मैं एक बार फिर देखना चाहती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये है 10, ये है 11, ये 12, ये 13, ये 14,4 थर्ड आंसर। इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज किसमें? इलेक्ट्रोवैलेंट, ये देखिए प्लस माइनस, मतलब वैलेंसी पूरी होनी चाहिए ना। मतलब Ca+2 है, Cl-2 है ना, तो -2। ठीक है, हो जाएगा। AlCl3 खुद +3 है, वो तो -1 है, -3 बनाएगा वो भी। ठीक है, वो कैल्शियम की वैलेंसी को सफिशिएंट कर रहा है। AlCl3 की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, PCl3 की भी नहीं हो रही है, CH4 की भी नहीं हो रही है, मतलब इनकी तो है, तो फर्स्ट वाला ही होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज शो करेगा। कितने बॉन्ड्स हैं गिनना है। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अगेन यहाँ पे एचेस होंगे, ये एक, ये इसको मैं खुद बनाऊँ या इसको और जूम कर लेते हैं। अब ठीक रहेगा, आई थिंक सो। एक दो तीन, तो 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो गिन लेते हैं फटाफट से। लाल ही तो ले लिया। सिग्मा 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 1 2 1 2, क्या है ये, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 सिग्मा आ रहे हैं मेरे। पाई कितने हैं? 4, पाई 4 ही हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन तो बनती हैं। 4 पाई वाली से तो एक ही ऑप्शन है, तो इसी को टिक कर दो। सिग्मा गिनने में आपकी गलती हो रही है मतलब। ठीक है, तो मैं देखूँगी एक बार इसको फिर से कि ये गलती हो कहाँ रही है एक्चुअली हमारी। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सिग्मा बॉन्ड वीक होता है पाई से, करेक्ट, गलत है ये। सिग्मा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है सिग्मा से, डबल बॉन्ड शॉर्ट होता है सिग्मा से। ठीक है, तो ये सही है। मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड कौन सा होगा? कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है विद द साइज ऑफ अनायन। LiBeB Cl4 में सबसे बड़ा अनायन, तो अनायन तो सेम है, तो कैटायन का साइज आप देख लो। तो कार्बन का सबसे बड़ा कार्बन, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा Li, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। तो आज हमने काफ़ी सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है 40 मिनट्स की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR को कंप्लीट करेंगे।